मैया कौशल्या ने कहा राम, अभी तो भरत आएगा, उसकी क्या दशा होगी, मुझको तो वही भारी हो जाएगा रखना, इसको भी मैं कैसे रखूंगी बेटा, तू इसको साथ ले जा। अभी उधर से लखनलाल आए, पता नहीं क्या हो रहा है, रो रहे हैं, जोर शोर से बात कर रहे हैं। लखन जी ने कहा क्या बात है? राम जी बोले लखन, माताजी पिताजी का ध्यान रखना, मैं 14 साल बाद मैं और जानकी बन जा रहे हैं। बोले अच्छा, कितनी आसानी से कह रहे हो प्रभु, मैं और जानकी जा रहे हैं। मैंने तो जब से आंख खोली माता पिता सुहृद प्रेमी सब आपको माना है। सुमित्रा ने भी कह दिया राम जहां है वहीं तुम्हारी अयोध्या है लखन। लक्ष्मण जी दौड़ के गए, सुमित्रा मैया से जाके पैर पकड़ के कहा मां आज्ञा दे दो। मैया ने कहा क्या बात है, बात बता। लखन ने कहा मां, राम और माता जानकी 14 वर्ष को वनवास जा रहे हैं, कैकेयी ने मांगा है वरदान, मुझको आज्ञा दे दो। सुमित्रा ने हाथ सर पे धर के कहा आज मेरी कोक धन्य हो गई बेटा, पुत्रवती जुबती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। असली पुत्रवती तो उसको जानना जिसका बेटा राम कृष्ण का भक्त हो। मैं धन्य हो गई, जा मेरे लाल। सुमित्रा आई, सुमित्रा ने कहा कौशल्या मुझ जैसी बड़भागी कोई नहीं, एक बेटा मैंने तेरे बेटा की सेवा में दे दिया, एक बेटा मैंने कैकेयी के बेटा की सेवा में दे दिया, सबसे बड़ी पुत्रवती तुम मैं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, तीनों ने वनवासियों का भेष बनाया, भगवा वस्त्र पहन करके महलों से बाहर निकले पिताजी की आज्ञा लेकर के। महाराज दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलाया, सुमंत जी महामंत्री हैं, सुमंत जी से कहा आप ऐसा करो, राम को 2-4 दिन घुमा लाना, ज्यादा करे 14 दिन घुमा लाना, और राम यदि ना आए तो मेरे प्राणों का यही आसरा रहेगा, तुम जानकी को लिवा लाना। मैं जनक जी को क्या उत्तर दूंगा। राम लक्ष्मण और जानकी जी रथ में बैठे, रथ के आगे बैठ करके मोढ़े पे चलाने लगे। जब सुमंत जी तो अयोध्या के जितने प्रजाजन हैं सब पीछे पीछे हो लिए, हमको तो राम जी के साथ जाना है। बहुत समझाया, राम जी ने नहीं माने। पहला निवास तमसा नदी के किनारे किया। आधी रात के समय में भगवान राम ने कहा, सुमंत जी को उठाया, ये 14 साल तक कहां मेरे साथ वन वन में भागते फिरेंगे। पैदल भाग रहे थे, राम जी रथ में बैठे, सब पैदल आए अयोध्या से, पूरा भागते भागते रथ के पीछे थक गए थे, सो रहे मुंह फाड़ के, धरती में ही पड़े हैं, पता ही नहीं, अचेत जैसे। राम जी ने कहा सुमंत जी आप रथ को जोड़ करके धीरे से निकालो और रथ को ऐसा लीक काट के चलाओ कि जिनको ढूंढने पे भी सुबह पता ना चले। राम की आज्ञा का पालन किया। सुमंत जी रथ को ले गए और रथ को ले जा करके दूसरे दिन विश्राम किया गंगा नदी के किनारे श्रृंगवेरपुर में। ये श्रृंगवेरपुर भीलों का राजा गुहू इस नगर का राजा है। राजा गुहू को पता चला राम जी आए हैं, दौड़ पड़ा, क्योंकि ये इसका जो राज्य है ये महाराज दशरथ की राजधानी अयोध्या के ही अधीन है। इसने राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने इसको उठा करके अपने हृदय से लगाया, तुम मेरे मित्र हो। गुहू ने कहा महाराज ये तो आपका बड़प्पन है, यानी हम जैसे भीलों को कौन हृदय से लगाता है, ये है सच्चा समाजवादी। रात को पर्णकुटी बनाई, सैया लगाई वृक्ष के नीचे, राम जी जानकी जी विराजमान हैं।
लक्ष्मण जी और गुहू पहरा दे रहे हैं, और लक्ष्मण जी और राजा गुहू की यहां पे रात को चर्चा चली, सत्संग चर्चा। और बताऊं, समझते चलना एक एक बात। कहीं बैठो, गली में बैठो, किसी के घर बैठो, गली के चौराहे पे बैठो, सड़क पे बैठो, तालाब के किनारे बैठो, मंदिर पे जाओ, सत्संग में जाओ, पर चर्चा हरि नाम की हो। वहां बैठ के मेरी चर्चा करो। मेरा रंग तो पहले ही काला ठाकुर जी ने दिया है, कोशिश कर रहा हूं चंदन लगा लगा के सफेद हो जाए। मैं तो जैसा हूं वैसा रहूंगा। अर्थात मैं जिसकी चर्चा की बात कर, तुम किसी की चर्चा करो, वो तो जैसा है भगवान सुधारने वाले, पर तुम उसकी चर्चा करके उसके पापों को बांट रहे हो। समझ गए? किसी की निंदा चुगली करके उसके पापों को बांट रहे हो। किसी ने पूछा था, पापी आदमी इतने दिन बाद कैसे सजा पाता है कि लोग उसके पापों को निकालते रहते हैं गिलास से, उसके मटके से। पाप का घड़ा जो है उसको भरने ही नहीं देते, खाली करते रहते, तेरी मेरी कर करके। रात भर लक्ष्मण जी की और राजा गुहू की चर्चा चली। गुहू ने थोड़ा सा चर्चा जरा सी की है, रामायण में आया है, गुहू ने थोड़ी सी चर्चा करी। भैया आ गए, भैया हाँ, तो थोड़ी सी चर्चा करी, पर लक्ष्मण जी ने रोक दिया। नहीं, कैकेयी माता की गलती नहीं, ये सब विधि का विधान है। अब राज्य तो मांगा, भरत को वनवास मांगा, राम को, और वन को गए 3 प्राणी। रात भर लक्ष्मण जी और राजा गुहू सत्संग की चर्चा में व्यस्त है। थोड़ी सी चर्चा महाराज गुहू ने कैकेयी की करनी चाहिए, पर लक्ष्मण जी ने उस बुराई को करने से रोक दिया। जब भगवान के मार्ग में चलने लगे प्यारे, तो फिर पराई चर्चा नहीं, फिर तो हरि की चर्चा हो। आधी रात का समय बीता। सुबह 4 बजे राजा गुहू बोले, लखनलाल प्रभु को सुबह जाना है, इनकी व्यवस्था करनी है, मैं थोड़ा घर जाऊं। अब ये दोनों अनभिज्ञ हैं, इन दोनों की सत्संग चर्चा एक तीसरा आदमी और है। वो कौन है? केवट, जिसकी केवट की नौका से भगवान, बैठो बैठो, भगवान पार जाएंगे, गंगा पार करेंगे। यही केवट यहां खड़ा है। पहले दिन राम जी आए हैं, शोर मच गया, सब अपनी अपनी नौका सजा रहे हैं, बढ़िया करके सजाई। केवट की पत्नी ने कहा, तुम भी सजा लो। केवट कह रहा, बूढ़ी टेढ़ी नौका है, अब इसका क्या सजाएंगे, और हम तो कोई लाल सजा रहा है, कोई पीली सजा रहा है, कोई तो ब्यूटी पार्लर में सजने गए कि राम जी हमको ही पसंद करेंगे, हमारी नौका में बैठे। किसी ने बाहर के नौकरों को लगा दिया सजाने को। और केवट से जब पत्नी ने कहा, बोले जैसी नौका हम तो वैसी लेके हाजिर होंगे, हम तो सजानी नहीं, राम जी का मन करेगा तो हमारे ऊपर कृपा करके हमारी नौका में बैठ जाएंगे। और बंधुओं, केवट जब रात भर लगा रहा, जब के यहां से राजा गुहू थोड़ा सा चले, केवट पीछे से जाके चरणों में लिपट गया। केवट ने कहा, प्रभु महाराज, अरे कौन है कौन है? मैं केवट। हाँ केवट, क्या बात है, तू कहां से आया इस समय? कि मैं तो वहां सत्संग चर्चा रात भर सुनी है, ओट में बैठा रहा अलग। क्या बात है, बात बता। केवट ने कहा, एक दिन आप हमारे कुटिया में आए, मेहमान बने, हमारा आतिथ्य आपने स्वीकार किया,
हाँ किया, मुझे आपको याद है ना? हाँ। तो आपने कहा कुछ मांग, मैं राजा हूं, मैं दूंगा। हमने क्या कहा था? तुमने कहा था फिर कभी मांग लेंगे महाराज। हाँ मैंने कह दिया था मांग लेंगे। बता आज कुछ मांगना? हाँ आज मांगना है। बताओ। केवट ने कहा आप हम भीलों के राजा हैं, हम मल्लाहों के राजा हैं। जितनी घाट पे नौका चलती हैं इधर से उधर, सब नौका वालों को कल कल की छुट्टी पे भेज दो। केवट की नौका अकेली रहेगी उस घाट पे। सबको कह दिया, सुबह डोरी पिट गई, कोई मल्लाह नहीं जाएगा। सबकी सजी सजाई नौका सब घाट पे उल्टी करके डाल दी। केवट बैठा है। सुबह ठाकुर जी की व्यवस्था हुई, गंगा स्नान किया, मां गंगा की पूजा की है जानकी जी ने, और कहा मां गंगा हम आपको पार करके 14 वर्ष के वनवास में जा रहे हैं, मैं लौट करके आऊंगी अपने स्वामी और देवर के सहित सकुशल लौटेंगे, मैं आपकी फिर पूजा करूंगी, आपका फिर दर्शन करूंगी। भगवान केवट के पास आए। केवट बैठा है नौका में, अपने आराम से बैठा है। राम जी ने कहा भैया केवट हमको पार उतार दो। केवट ने कहा परिचय बताओ। हमें जाना परली पार, केवट ला नाव किनारे पे, परिचय बताओ। तो राम जी कहते हैं मेरे संग में जनक दुलारी है, मुझको प्राणों से प्यारी है, ये लखन शेष अवतार, केवट ला नाव किनारे पे। बोले ये तो आप राम जी वही हैं जो गौतम ऋषि के आश्रम में जो उपलदेह स्त्री पड़ी थी पत्थर की, आपकी चरण धूलि लगने से वो शिला से स्त्री बन गई, दिव्य स्त्री बन गई, और वो अपने पति के लोग को चली। आप वही राम है? बोले हाँ तुम ठीक कह रहे हो। बोले फिर तो हम नौका नहीं लाएंगे, हम नहीं बैठाएंगे आप। राम जी ने कहा क्यों? अभी केवट बैठा है। केवट ने प्रणाम नहीं किया भगवान को। प्रणाम कर लेता तो समर्पण हो जाता, और समर्पण हो जाता तो फिर सेवक की इच्छा नहीं, फिर तो स्वामी की इच्छा होती है। बताओ आप वही राम है, हम नहीं बिठाएंगे। क्यों? कि आपके चरणों में जादू है। यदि पत्थर की शिला स्त्री सुंदर स्त्री बन सकती है तो पाहन तेन काट कठिनाई। आपकी चरण धूलि लगने से स्त्री बन गई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, तो पाहन तेन काट कठिनाई। चरण की धूलि लगने से शिला स्त्री बन सकती है, तो पत्थर से काट कठिन नहीं होता। इसलिए ये भी स्त्री बन जाएगी, सुंदर स्त्री बनेगी, पावन स्त्री बनेगी, और स्त्री भी बन गई। चलो हम एक की जगह 2 रख लेंगे, पर ये कोई पावन बनेगी और ये हमारे धोरे नहीं लेगी। मैं अनपढ़ केवट, ये तो किसी संत महात्मा के घर की शोभा बनेगी। इसलिए मेरा रोजगार चला जाएगा। नाथ आप कहीं अपने आप निकल जाओ या तो पैदल, और मेरी नौका से जाना चाहते हो तो मैं आपके चरण धोना चाहता हूं। राम जी ने कहा जैसे तेरा नौका ना जाए तू वो काम कर। चरण धोए, भगवान के चरण धो करके नौका में भगवान को पधराया। कथा तो बहुत बड़ी है, मार्मिक प्रसंग है। चरण धो करके गमछा उतार के सिर से बिछा दिए, यहां रख लो, धूल नहीं लगे दोबारा। किसी ने कहा केवट ने गमछा पे भगवान के चरण क्यों रखवाए? तो केवट कहता है इसलिए कि गमछा जब मैं सर पे बांधूंगा राम जी के चरण चिन्ह अंकित हो जाएंगे, और जब मैं गमछा बांध के चलूंगा तो मुझको लगेगा मेरे सर पे राम जी के चरण धरे। खटौटा, किसी ने कहा खटौटा इसलिए लाया कि नौका लकड़ी की, खटौटा लकड़ी का, स्त्री बने तो खटौटा बने। तो केवट कहता है हमारा भाव ये नहीं है, हम इसलिए लाए। आप अगर इधर जाओगे पूरब साइड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो वहां लकड़ी की खटौटी होती हैं, लकड़ी की परात, उनमें आटा गूंथ कर, हमने भी लकड़ी की परातों में बहुत रोटी खाई। हमारे घर में बनती थी रोटी लकड़ी की परातों में,
केवट कहता है, लकड़ी में दर्ज आ जाती है, थोड़ी थोड़ी दरार पड़ जाती है। केवट कह रहा है राम जी के जो चरण धोए वो चरण की धूली उन दरारों में फंस गई। अब चरणामृत तो मैंने बांट दिया, लेकिन वो भगवान की जो धूली है, जब जब मेरा भोजन बनेगा तब तब भगवान का चरणामृत में पान करूंगा, कुछ रज के कण तो मेरे उस भोजन में आएंगे। ये केवट अनपढ़ है पर चतुर बहुत है। केवट चला, और जब चला तो आपने सुना है कि भगवान कन्हैया को लेकर के जब ये वसुदेव जी पार कर रहे हैं तो जमुना भी चढ़ती चली आई, कन्हैया के चरण छू गई, इधर मां गंगा भी, क्योंकि भगवान के चरणों से निकली है। और आज भगवान अगर मेरे जल के अंदर से पार होके जा रहे हैं तो मैं भगवान का चरणाभिषेक करूं। तो गंगा चढ़ने लगी और केवट प्रार्थना करता है मां गंगा से, हो मेरी नैया में चारों धाम, अरे गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, हो गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो री मैया धीरे बहो, धीरे बहो री मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। केवट कह रहा है बड़े भाग से ये दिन आया, बड़े भाग से ये दिन आया, चरण धोए चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया, मेरे बन गए बिगड़े का, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे बन गए बिगड़े का, ताली बजाइए बैठ के, मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। इनके सहारे छोड़ दी नैया, इनके सहारे छोड़ दी नैया, बन जाएंगे ये खुद ही खिवैया, बन जाएंगे ये खुद ही खिवैया, अरे ये तो भव से कर देंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, ये तो भव से कर से पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे मेरे प्रभु की लीला न्यारी, मेरे प्रभु की
2-4 बार तो चक्कर कटवाए, बीच धार में छोड़ दी, नौका चली गई। राम जी कह रहे कहां ले जा रहे हो? फिर लौटा के लाया, फिर बीच धार में चला आया, फिर छोड़ दी, फिर आगे चली गई, 4 किलोमीटर दूर निकल गई। 3-4 बार घुमा दिया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जरा क्रोध कर रहे हैं, पर राम जी ने कहा भैया क्या कर रहे हो, तुमने 4 चक्कर कटवा दिए, अरे पार कर दो। तो केवट कहता है प्रभु तुम तो 4 चक्रों में दुखी हुए, अरे हमको देखो हम 84 लाख के चक्कर काटते काटते दुखी नहीं हुए। 4 चक्रों में दुखी हुए, हमसे पूछो 84 लाख कैसे काटे। जब ये सौभाग्य मिला मनुष्य शरीर पर, पार किया। पार करने के बाद राम लखन सिया पार उतारे, राम लखन सिया पार उतारे। पूछ रहे प्रभु गंगा किनारे, पूछ रहे प्रभु गंगा किनारे। अरे उतराई में तू क्या डाल, गंगा मैया धीरे बहो। उतराई में तू क्या डाल, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलो न सीताराम जी महाराज की, बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। अब आया, अब समझ गए हम कि भाई श्रोता सजग है। और आपको बताएं, जो सजग नहीं रहता पहरेदार, चोर घुस जाते हैं अंदर। केवट ने पार उतारा, और पार उतारने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन अब केवट ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, लंबा लेट गया। पहले प्रणाम नहीं किया क्योंकि चरण धोने, अब प्रणाम किया। प्रणाम किया तो भगवान बोले केवट भैया क्या दूं, अब है तो कुछ नहीं, जेब देख रहे हैं खाली है, माताजी भी जान रही है प्रभु के पास कुछ नहीं है। जानकी जी ने अपनी मुद्रिका जो जनक जी के यहां से पहनाई गई थी उस पर राम लिखा है, वो मुद्रिका उतार करके राम जी के हाथ में दी कि ये गरीब है केवट, इसको दे दो। केवट की ओर जब मुद्रिका बढ़ाई तो प्यारे केवट हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। केवट ने कहा प्रभु गरीब जरूर हूं, पर ऐसा नहीं कि मैं राम के नाम को बेचता हूं। ये मुद्रिका निरी सोने की होती तो मैं ले जाता, अपने बाजार में बेच के बच्चों को नाज पानी डाल देता, पर इस मुद्रिका पे राम लिखा है, और जहां राम लिखा मैं राम के नाम को बेचूंगा नहीं। सावधान सुनना मेरी बात। ए जी हमने कीर्तन कराना से कर देंगे जी 3100 रुपये लगेंगे, 1000 रुपया ढोलक वाला लेगा, बाकी चढ़ावा हमारा। कहां ले जाओगे चढ़ावे को? त्याग सीखो, त्याग। कीर्तन करना है तो निस्वार्थ भाव से करिए। केवट ने कह दिया, क्या केवट से भी गए गुजरे हो तुम? कीर्तन के बाद बांटते हो कि 200 तेरे 150 इसके, और फिर बाद में कहते हो कि ये 18 रुपए बचे हैं, कि 18 बचे तो इनमें से करो भी 7 आदमियों का कैसे करना है बताओ? ना 2-2 आएंगे ना 3-3 आएंगे, इतना तक लोग गिर गए हैं, भगवान के नाम को बेचने लगे। अरे उस मल्ला, उस केवट को देखो, ऐसे कोई तो राम मिलते हैं। केवट ने कह दिया राम के नाम को बेचता नहीं हूं। प्रभु
और आगे का रास्ता और अटका दिया राम जी का। बोले लौटती बार आओगे जो दोगे वो ले लूंगा। पहले कह दिया है कि इसी घाट से आना है आपको, लौटती बार जब यहां से जाओगे जो दोगे ले लूंगा। भगवान आगे चले, संत महात्माओं से मिलते हुए चित्रकूट में भगवान गए और इसको जो साथ में गुहू है भीलों का राजा, इसको वापस भेजा। और जब ये गुहू राजा वापस आए तो वापस आकर के इन्होंने देखा गंगा के इस पार घोड़े भी अचेत अवस्था में आंखों से आंसू जा रहे हैं, अचेत अवस्था में सुमंत जी भी पड़े हैं, गए नहीं अयोध्या। इन्होंने कहा महाराज आप यहां कैसे, आप अयोध्या नहीं गए? बोले राम के आने की बाट देख रहा था, राम को तुम लौटा लाओगे। राम नहीं है जिस जीवन में, तो मेरे लिए अयोध्या तो शमशान जैसी है। और श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन यहां से अपने 4 सेवकों को राजा गुहू ने इनके साथ भेजा। घोड़ों को खींच रहे हैं आगे, घोड़े हिनना के बार बार, ये घोड़े और कोई नहीं है, राम लखन को जिन्होंने अपनी पीठ पे छोटे से को बिठा के सवारी करी, ये घोड़े वो है। पशु होते हुए भी राम के कितने प्रेमी हैं, और हम मनुष्य होते हुए भी राम से प्रेम नहीं जानते। सुमंत जी आए, अयोध्या में बाहर खड़ा कर लिया रथ को, अंधेरे में जाऊंगा। और इधर महाराज दशरथ कौशल्या से कह रहे हैं कौशल्या देखो ये सामने 2 अंधे अंधी बैठे हैं, बालक को गोदी में सर रख के, वो मुझे श्राप दे रहे हैं। कौशल्या ने कहा क्या स्वप्न देख रहे महाराज? नहीं स्वप्न नहीं है, जब मैं युवराज था, मेरे पिता ने युवराज पद पे आसीन किया, उस समय मैंने एक तपस्वी बालक को इसी सरयू के किनारे शब्द भेदी बाण मार करके जीवित मार दिया। उसके माता पिता अंधे, उस बालक का नाम था श्रवण कुमार। और माता पिता ने जब देखा, मैंने जाकर के उनको जल देना चाहा, तो उन्होंने कहा राजा तुमने अच्छा किया है, हमारा बेटा जहां पड़ा है हमको वहां ले जाओ। मैं उनको दोनों की बेंगी उठा करके श्रवण के पास ताल पे ले आया, और श्रवण को मां ने गोदी में सर रख लिया, पिता ने गोदी में पैर रख लिए, और दोनों रो रहे हैं। उन्होंने कहा अरे बेटा श्रवण, हमारे सब तीरथ छूट गए, हमारे सब तीरथ। एक लाइन याद आई, अरे बना कसाई दया न आई, तीर दिया क्यों मार, अंधे मात पिता की नैया कौन लगावे पार, अधूरे तीरथ छूटे प्राण क्यों मेरे लूटे, अधूरे तीरथ छूटे प्राण क्यों मेरे लूटे। श्रवण ने मरते मरते कहा है अरे इतनी तो कर देना हे राजन कहन हमारी, इतनी तो कर देना हे राजन कहन हमारी, प्यासे बैठे मेरे अरे दो पिता महतारी, प्यासे बैठे मेरे दोनों पिता महतारी,
सरवण ने कह दिया, महाराज मेरे मैया बबला को मत कहना, तेरे बेटा को मैंने मार दिया। आज उन अंधों का लाठी थी वो टूट गई, उन अंधों का जो सहारा था वो उनके जीवन से छूट गया। कौन उन अंधों को पानी पिलाएगा? वो दोनों प्यासे बैठे। एक एहसान कर दो, आप जाओ जल पिला दो, पर आप बोलना नहीं। अगर आप कदापि बोल गए तो महाराज वो जल नहीं पिएंगे। ऐसा कह के श्रवण कुमार लंबे पैर पसार गया बंधुओं, और राजा दशरथ गए, जाकर के पेछड़ सुनी। अंधों अंधी ने पेछड़ सुनी, कान में आई कोई आदमी आ रहा, निरंतर हमारे करीब आ रहा है। बेटा श्रवण बड़ी देर में आया। अरे बड़ी देर में जल लाया क्या? जल बहुत दूर मिला। दशरथ बोले अरे हूं क्या करता है श्रवण? क्या बेटा हमारी सेवा करते करते तू उकता गया? श्रवण तू हूं नहीं, स्पष्ट बोल दे, नहीं तो तेरी सौगंध हमें है। बेटा हम प्यासे प्राण दे देंगे पर जल नहीं पिएंगे। राजा दशरथ की हिलकी बंद गई। दशरथ जी कहते हैं, आप बेटा बेटा जिसको कह रहे हो, तुम्हारा बेटा तो आज सरयू के ताल पे किनारे पे लंबे पैर पसार के सदा की नींद सो गया। ये अपराध मुझसे हुआ। श्रवण के माता पिता ने कहा, राजन अच्छा हुआ तुमने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। हम अंधों की लाठी जो जीवन का सहारा था वो तुमने तोड़ दी। एक एहसान करो, श्रवण के पास हमको ले चलो। और महाराज दशरथ जब श्रवण के पास लेकर के आए, गोदी में मैया सर रख के, पिताजी ने चरण रखे, श्रवण के चूम रहे। मैया कहती है, ओ बेटा खिलौना पिरोना मेरे, मुझे बोली अमोली सुना तो सही। चैन की नींद में सो गया लाडले, लाला मैया की गोदी में आ तो सही। चैन की नींद में सो गया लाडले, लाला मैया की गोदी में आ तो सही। तेरे माता पिता दोनों भूखे पड़े, तेरे दोनों भूखे पड़े, और लाके बन फल बनी से खिला तो सही। लाके बन फल बनी से खिला तो सही। और बेटा बेटा मैं कह के पुकारूं तुझे, बेटा बेटा मैं कह के पुकारूं तुझे। अरे मैया मैया तू कह के बुला तो सही। मैया मैया तू कह के बुला तो सही। इस तरह मैया रो रही है। उद्धान ऋषि पिता का नाम, चंद्रकला श्रवण की माता का नाम। उद्धान ऋषि ने कहा, महाराज एक एहसान और हम पे कर दो, थोड़े लकड़ी आने सूखे ला करके एक चिता बना, और चिता पे हम अपने लाल को लेके बैठेंगे। राजा दशरथ कहते हैं, मैंने लकड़ियां इकट्ठा करके चिता बनाई। अंधे अंधी दोनों, मैया गोदी में सर रख के, पिताजी गोदी में चरण रख के श्रवण कुमार को बैठ गए। और बैठने के बाद आज दोनों हाथ उठा करके श्रवण कुमार के पिता उद्धान ऋषि ने कहा, राजन सुनो, हमारा श्राप है। आज जैसे पुत्र के वियोग में हम दोनों प्राण त्याग रहे हैं, एक समय आएगा तुमको 4-4 पुत्र होंगे, पर जब तुम्हारा मृत्यु का समय करीब आएगा तब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। हमारा तने तो हमारी गोदी में है, पर तुम्हारा पुत्र कोई तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम बेटा के वियोग में प्राण त्याग।
दशरथ जी कह रहे हैं ऐसा कहकर के योग अग्नि से उन्होंने पूरी चिता में आग लग गई, योग अग्नि उनके शरीर में प्रवेश कर गई और तीनों जल करके मेरे सामने भस्म हो गए। आज मुझको वो दिखाई दे रहे हैं, अंधे अंधी श्राप दे रहे हैं। आज वो समय आ गया। इधर से महाराज सुमंत जी आए। सुमंत जी का जब सुना, सुमंत आए, कहाँ राम, कहाँ राम। सुमंत जी बोले नहीं। बहुत बात पूछने के बाद सुमंत जी ने कहा राम जी नहीं आए। दशरथ जी कहते हैं जिस जीवन में राम नहीं है वो जीवन फिर किस काम का है। और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, राम राम कही और राम राम कही राम, तनु पर हर रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। 6 बार राम राम बोला। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। देवताओं के धाम स्वर्ग में महाराज दशरथ जी चले गए। इधर भरत लाल जी को बुलाया। भरत जी आए हैं, तेल की नौका में महाराज दशरथ जी के शरीर को रखा। भरत जी को बुला करके इनकी अंत्येष्टि कराई। भरत जी ने बड़ा क्रोध किया, माता से स्पष्ट कह दिया कि कई मैं अभागा हूं जो तेरी कोख से जन्म लिया, पर मैं आज के बाद तुझको मां नहीं कहूंगा। तूने मेरे राम को, मेरे प्राण को तूने मुझसे दूर कर दिया। अरे अभागनी मां, मैं होते ही क्यों नहीं मर गया। जब तूने मेरे प्रभु को वनवास मांगा, तेरी जिभ्या गल के क्यों नहीं गिर गई। बंधु के कई पुत्र भरत ने वशिष्ठ जी के कई बार समझाने पर भी अस्वीकार कर दिया। बोले मैं प्रभु का दर्शन किए बिना कोई निर्णय नहीं लूंगा। चित्रकूट चलने की तैयारी, सब चित्रकूट में गए। राम जी से मिलन हुआ। राम जी को कहा, वशिष्ठ जी ने, भरत आए हैं, राम भरत आए हैं, तुमको ले जाने के लिए आए हैं। राम जी ने कहा, भरत जो कहेगा मैं वो मान लूंगा। अब जब भरत पास में आए तब राम जी ने दोनों भुजाओं में भरत को कस लिया। राम जी को पता चला पिताजी चले गए। तीनों माता विधवा स्वरूप, विधवा भेष में है। पिताजी नहीं रहे, पता सूचना मिली, राम जी बहुत रोए। राम जी ने भरत से कहा, देखो भरत भैया, दुनिया क्या कहती है उसकी बात नहीं, पर हम तुम दोनों बड़े हैं, भाइयों में बड़े हैं। हम तुम दोनों से, दोनों भाई छोटे हैं, पर हम चारों भाई मिलकर के एक काम करें कि जब किसी घर में कोई पिता मरता है, उस पिता की संपत्ति को सारे बालक बांटते हैं, उसकी संतान बांटती है, पर आज हम तुम मिलकर के पिता की विपत्ति को बांट लेते हैं। पिताजी का जो वचन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस वचन का पिताजी चले गए पर निर्वाह हमको करना है, हम दोनों करें। भरत जी ने यहां राम जी से कहा, आप चले जाओ अयोध्या, मैं जाऊं वन में, नहीं तो लक्ष्मण को वापस भेज दो, मैं आपके साथ रहूं। पर राम जी ने कहा, भरत तुम जाओ, माता की देखभाल करो, सारा परिवार दुखी है। भरत जी ने कहा, 14 वर्ष कैसे कटेंगे, कोई जीवन का आधार। भगवान ने अपनी खड़ाऊं दी, भरत जी ने खड़ाऊं सिर पे रखी और जाते जाते एक बात कही, प्रभु अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर हो जाएगा तो समझ लेना भरत को जीवित नहीं पाओ। ऐसा कहकर के सब अयोध्यावासी चले आए। राम जी यहां से लगभग बताते हैं 11 वर्ष तक प्रभु चित्रकूट में वास किया। बड़ी पावन जगह चित्रकूट, कभी जाओ, बड़ी शांति मिलती है। चलना चाहोगे तो ले चलेंगे तुमको, यहां से ट्रेन से जाना पड़ेगा। बहुत पावन जगह चित्र। बंधुओं, भगवान अत्रि ऋषि माता अनुसुईया के आश्रम में मिलते हुए, अत्रि आश्रम भी वहीं पे चित्रकूट में है। भरतकूप, जो भरत जी भगवान के लिए सामग्री लाए, 7 समुद्रों का जल,
पृथ्वी की जगह जगह तीर्थों की मिट्टी लाए थे, वो सब उन्होंने भरत, एक कुआं था उसमें डलवा दिया। और आपको बताएं उस कुएं का जल इतना सुंदर पावन लगता है मानो अमृत पी रहे हो। जल नहीं अमृत है। उसको भरतकूप के नाम से लोग कहते हैं। भरतकूप पे वहां मंदिर है भरत जी का। आगे भगवान जब गए अत्रि अनुसुईया के आश्रम में, तो माता अनुसुईया ने जानकी जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश किया, कुछ वस्त्र आभूषण दिए। बेटी 14 साल वन में रहोगी, ये वस्त्र पहन लेना। ये वस्त्र ना कभी गीले होंगे ना कभी मैले होंगे, ये दिव्य वस्त्र दिए। भगवान इनसे मिलते हुए आगे गए पंचवटी में। पंचवटी का मतलब समझते हो क्या है? अनाड़े लारे परीक्षित जी बोलो। हाँ, न्यू कौन याद पता नहीं है। पंचवटी, वटी माने वट वृक्ष। 5 बड़ के पेड़ हैं, वो सीता गुफा है, उसके पास 5 बड़ के पेड़ हैं और वो उस स्थान को बोलते हैं पंचवटी। बीच में नदी है और नदी के परली तरफ का क्षेत्र बोला जाता है नासिक। पंचवटी नासिक में पड़ती है। उसको नासिक इसलिए बोलते हैं कि रावण की बहन शूर्पणखा जब यहां आई और उसने राम जी पे अपना प्रभाव डालना चाहा, पर जब अपना विकराल रूप धारण किया तो लखनलाल जी ने नाक कान काटे, तो नाक काट करके नदी के पल्ली ओढ़ फेंकी पहाड़ी के ऊपर। इसीलिए उस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ा। नाक को क्या कहते हैं? नासिका। इसलिए उस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ा। शूर्पणखा ने जाकर के अपने भाई रावण के यहां बहुत सी बातें कही। रावण जानकी जी का हरण करके ले गया। भगवान राम ने जानकी जी को यहां ढूंढा है। लखनलाल इनके साथ है। ये आगे चले, गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, जो भगवान राम के भक्त हैं। जानकी जी को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण ने इनके पंख विहीन इनको किया। इनको भगवान ने जो है गोदी में लाड़ लड़ाया और इनका शरीर भगवान की गोदी में छूट गया। ये भगवान के दिव्य धाम को गए। आगे भगवान चले, सबरी मैया का आश्रम आया है। सबरी मैया के यहां भगवान ने आतिथ्य स्वीकार किया। सबरी मैया कहने लगी, प्रभु मेरा जन्म भील के घर में हुआ और अधमों में भी अधम, और अधमों से अधम अति नारी जाति में मेरा जन्म हुआ। अधम से अधम, अधम अति नारी, और तिन में मैं मति मंद दुखारी। मैं तो अत्यंत मंद बुद्धि हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं राघव? तो राम जी ने कहा, मां हम गुरुकुल में बहुत पढ़े, हम सब संस्कृत श्लोक जानते हैं, हम तुम्हारी स्तुति करेंगे। भगवान जिस भक्त की स्तुति करें उस भक्त का तो जीवन धन्य हो जाता है। सबरी मैया ने भगवान को फल खिलाए। कोई कोई कहता है झूठे बेर खिलाए, चाक चाक के बेर दे रही, पर ऐसा नहीं है। तुम कितना ही प्यार, हम तुम्हारे घर में जाएं, कितना प्यार हम करो, गुरुजी आए, और तुम ऐसा थोड़ी है कि लो सेब काट रहे हो कि देख लें पहले खट्टा या फीका तो नहीं, तब गुरुजी को देंगे। ऐसा खिलाओगे क्या? तुम साधारण अतिथि को ऐसा नहीं खिलाओ। तो वो तो ठाकुर जी थे, उनको ऐसे झूठे फल नहीं खिलाए। हाँ, झूठन कैसे हुई कि जिस झाड़ी से बेर तोड़े, उस झाड़ी के बेर तोड़ के पहले चखे ये मीठा है या खट्टा है। और आपको बताएं, आपकी रसोई में जो भोजन बन रहा है, आपका भोजन बन के तुम खा जाओ, पहले तुम्हारी रेल निकल जाएगी, ठाकुर जी को बाद में भोग लगे, समझ लो रसोई झूठी होगी, अब भगवान भोग नहीं लगाएंगे। ये बेर जो खिलाए पहले चखा है उसने, भगवान को बाद में खिलाए। भगवान ने नवदा भक्ति दी। पहली भक्ति भगवान ने यही दी कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली मेरी भक्ति संतों का संग कर, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी मेरी भक्ति है मेरी कथा में प्रेम कर, और गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा, ये मेरी तीसरी भक्ति।
और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजियान। मेरी चौथी भक्ति है कपट छल त्याग करके मेरे नाम का गुणगान करे। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे जो गुरु मंत्र आपको दिया जाता है, गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का दृढ़ विश्वास से जाप करना, ये मेरी पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये वेदों में भी प्रसिद्ध है, ये मेरा पांचवी भक्ति है। और छठदम शील विरत बहु कर्म, छठी मेरी भक्ति के इंद्रियों का निग्रह करना और बहुत जो कामुक विषय हैं ऐसे कामों से वैराग्य लेना। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, नित्य निरंतर सज्जनों के मध्य में रह करके भगवान मेरी कथा श्रवण करना। सातम सम मोहि में जग देखा, सातवीं मेरी भक्ति है सारे संसार को मुझ में देख और मुझको सारे विश्व में देख। और मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे ज्यादा संतों का सम्मान करना है। आठम जथा लाभ संतोषा, आठवीं मेरी भक्ति है जितना मिल जाए उसमें संतोष हो जाए। और सपने नहीं देखे पर दोषा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कहीं घर में चबूतरे पे गली चौराहे में बैठ के किसी की चर्चा नहीं, दूसरे के दोषों की चर्चा नहीं करना, सपने में भी नहीं दूसरे के दोष देखना। नहीं समझ आई तो रामायण जिन घरों में है या नहीं है तो लाओ पढ़िए रामायण। बिल्ली के प्रसंग में 9 भक्ति भगवान ने बताई। बिल्ली कहती है प्रभु थोड़ी देर आप खड़े रहो, और श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान को देखते देखते बिल्ली समाधिस्थ हो गई और बिल्ली के अंदर से जो बिल्ली की दिव्य ज्योति निकली वो भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो गई। बोलो भक्त और भगवान की। भगवान आगे गए, बिल्ली ने बता दिया था पहले ही। आगे जाके पंपा सरोवर पे सुग्रीव से भेंट हुई, हनुमान जी से भेंट हुई। बाली को भगवान ने मारा है, सुग्रीव को राजा बनाया। सुग्रीव ने बहुत से वानरों को इकट्ठा करके जानकी जी की खोज कराई। जानकी जी की खोज, हनुमान जी महाराज जब गए हैं जानकी जी की खोज लंका में जाकर के पहुंचे, पूछते पूछते सारा नगर छान मारा, पर विभीषण का आखिर में बाहर लंका के बाहर घर था। विभीषण से भेंट हुई, विभीषण जी ने जानकी जी का पता बताया। अशोक वन में प्रभु आए, अशोक वन में आकर के उस वृक्ष पे चढ़ गए। सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त में रावण अपनी पत्नी मंदोदरी और दासी अन्य पत्नियों के साथ आया। जानकी जी से कहता है एक बार मुझको दृष्टि भर के देख। पर जानकी जी ने तिनके की ओट धर के कहा कि तृण धरी ओट कहत बेदेही और सुमरी अवधपति परम सनेही। तिनके की ओट धर के कहा तू श्री राम जी का भजन कर, तेरा कल्याण हो जाए। हनुमान जी ये सब खेल देख रहे हैं। हनुमान ने सुना रावण कह रहा है कि 1 महीने में मेरा कहना नहीं मानते तो मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मैं मारी भी काड़ कृपाणा, अपनी कृपाण से अपनी चंद्रहास तलवार से तेरा मैं वध कर दूंगा। बंधुओं, हनुमान जी की भेंट हुई, जानकी जी से भगवान की मुद्रिका दी, परिचय दिया। जानकी जी की आज्ञा लेकर के बगीची उजाड़ी। बगिया उजाड़ने के बाद हनुमान को पकड़ के रावण का पुत्र ले गया मेघनाथ। एक पुत्र पहले मार दिया है इन्होंने। जब रावण की सभा में गए और वहां जाकर के भी कुछ उपदेश किए, तब ये समझ गए शत्रु पक्ष का दूत है, ये बहुत बोलता है, इसको मृत्यु दंड दे दो। पर उसी समय विभीषण जी आए, उन्होंने कहा कि नीति के विरुद्ध है, मृत्यु दंड नहीं देना, अंग भंग कर दो। अब अंग भंग का नाम लिया तो हनुमान जी को याद आ गई कि राक्षसों को तो पता है कि इनकी बुआ जी के नाक कान काटे थे लक्ष्मण भैया ने। अब कहीं इनको याद आ गई, और हमारी पहले नाक तो पहले ही बहुत बड़ी है हमारी, अभी छोटी मोटी को भी कतर देंगे तो बड़ा नकटे होके जाएंगे, रामा दल में बड़ी बेइज्जती होगी। ठाकुर जी कृपा करना। और श्री सुखदेव जी कहते हैं सरस्वती बैठ गई जिब्या पे
और तब सबने कहा एक मत होके कि कपि के ममता पूंछ पर सबई कही सब जाए, और तेल बोर रिपट बांध पुनि पावक देव लगाए। बानर की जो ममता पूंछ पे बहुत होती है, इसलिए कपड़ा लपेट के तेल में भिगो के आग लगा दो। आग लगाई, सारी लंका जलाई, पर विभीषण का घर नहीं जला। किसी ने तुलसी बाबा से पूछा विभीषण का घर क्यों नहीं जला, सारी लंका जला दी। बोले हवन के लिए जहां जहां से सामग्री आई है वहीं वहीं भंडारे का प्रसाद जाएगा। हाँ, सब राक्षसों ने दिया है, तेल बोरी सब लाए, रजाई गद्दा सब नंगे ही सोमे रात को, सब लपेट दिए, पूंछ बढ़ाते चले गए। विभीषण के यहां से नहीं आया। बोले जिसके यहां से हवन के लिए सामान नहीं आया उसको भंडारे का प्रसाद भी क्यों दिया जाए, इसलिए हनुमान जी ने विभीषण का घर नहीं जलाया। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोर, और जनक सुता के आगे ठाड़ भरे कर जोर। पूंछ को बुझा के थकान दूर की और जानकी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जानकी जी ने कहा बेटा अजर अमर गुण निधि सुत हो। जानकी जी ने ये दिया है आशीर्वाद, अजर अमर गुण निधि सुत हो। और इस बात को सुनकर के हनुमान जी खुश नहीं हुए। बताओ, अजर अमर होने का वरदान दे रही है, गुणों की खान हो, क्या मतलब? और कोई काम का वरदान तो दिया नहीं। तो माता जी से पूछा हनुमान जी ने कि ये क्या दे रही हो? माता जी बोली क्यों खुश नहीं हो? कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। तब दूसरी पंक्ति ने कहा कि करौ बहुत रगनायक छो, राम जी तुम पे बहुत प्रेम करें। बस हनुमान जी फूल गए। अब जाने की तैयारी है माता, आप जैसे मैंने आपको प्रभु की दी मुद्रिका दी, आप मुझको कोई यहां से वो दे दो निशानी। निशानी चूड़ामणि दी है इनको, हनुमान जी को, प्रभु को जाके देना और एक संदेश कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। तुम्हारी लाडली सीता, तुम्हारी लाडली सीता हुई बेहाल कह देना। तुम्हारी लाडली सीता हुई बेहाल कह देना।
जूड़ा लगाया ना कभी झूला फूले हैं बाल कहते लगाया ना कभी झूला फूले हैं बाल कहते ना अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाथ कहते अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाथ कहते ना कि एक तलवार की धमकी सजा दे काम मुझे रावण ये एक तलवार की धमकी सदा मुझे देता है रावण इस तलवार की धमकी सदा तुझे देता है रावण इस तलवार के टुकड़े करे तक काल के तलवार के टुकड़े काल कहते ना अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कहते अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कहते ना और अंत में कहा है यदि एक माह के भीतर में यहाँ ये नहीं बुलाई एक महीने का रावण ने समय रखा है और एक महीने में वो मुझे मार देगा। इस एक महीने के अंदर अंदर राम जी आगे तो मुझे जीवित पालेंगे, नहीं तो यदि एक माह के भीतर यहाँ ये नैन बुलाई ओ यहाँ ये नैन मिलेना राम को सीता मिलेना हाय मेरा ये हाल कह देना और तुम्हारी लाडली सीता हुई बे हाल कह देना अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना श्री नारायण जी महाराज की अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। जानकी जी बहुत रोई जब हनुमान जी चले हैं, कह रहे पुत्र तुम आए तब से मुझको कुछ लगा कोई मेरा अपना। और श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ये हनुमान जी इधर आए, राम जी को सूचना दी, राम जी ने समुद्र पे आकर के नल नील की सहायता से समुद्र के ऊपर से पुल बनाया। पुल बनाने के बाद भगवान सेना को लेकर के इधर आए। रावण ने अपने गुप्तचरों को भेजा, सेना की खोज खबर कराई और एक दिन मंदोदरी आधी रात के समय उठ गए
मंदोदरी कौन है? रावण की पत्नी, ज्येष्ठ पत्नी। ऐसे जो दुष्ट लोग होते हैं ना, जिनकी आसक्ति पर स्त्रियों में होती है, वो लोग अपनी पत्नी का कहना भी नहीं मानते। यही काम रावण ने किया। रावण ने कहा, क्या बात है मंदोदरी, बड़ी व्याकुल हो? मंदोदरी कहती है, मैंने स्वप्न देखा। कैसा तुम बताओ? कि मेरी माथे की जो एक विद्या है सुहाग की, ये बार बार छुट करके गिर जाती है। मैं इसको उठा के लगाती हूं, ये फिर गिरती है। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, और लगा लो। पर बिंदी तो तुम्हारे माथे पे लगी है। बिंदी तो तुम्हारी विद्या तो लगी है माथे पे। कहती ना, तुम इस भेद को नहीं समझ पाओगे। फिर क्या देखा? बोले फिर कुछ नहीं देखा, बस सपना टूट गया। अरे टूट गया सपना, उजड़ गई निंदिया। अरे गिर गिर जाए मेरे माथे की बिंदिया, गिर जाए मेरे माथे की बिंदिया, गिर जाए मेरे माथे की बिंदिया। टूट गया सपना, उजड़ गई निंदिया। गिर जाए मेरे माथे की बिंदिया, गिर जाए मेरे माथे की बिंदिया, गिर जाए मेरे माथे की बिंदिया। समझ लो, मैंने जो स्वप्न देखा है वो साधारण सपना नहीं। कह तुम मंदोदरी पिया की ना देर करो, मंदोदरी पिया की ना देर करो। जगत पिता है राम, उनसे ना बैर करो। जगत पिता है राम, उनसे ना बैर करो। और दे दो उनकी सीता, दे दो उनकी सीता, फटक गोरी छटिया। गिर जाए माथे की बिंदिया, गिर जाए मोरे माथे की बिंदिया, गिर जाए मोरे माथे की बिंदिया। कहता है रावण, अच्छा तुझे शर्म नहीं आ रही? कहता है रावण, तुझे शर्म नहीं आती है? कहता है रावण, तुझे शर्म नहीं आती है? राम की बड़ाई कर सीता को जलाती है, राम की बड़ाई कर सीता को जलाती है। और देव नहीं सीता, अरे देव नहीं सीता, चाहे पलट जाए दुनिया। गिर जाए माथे की बिंदिया, गिर जाए मोरे माथे की बिंदिया, गिर जाए मोरे माथे की बिंदिया। और मांगे बिहारी लाल की जय। इस तरह मंदोदरी ने बहुत समझाया, रावण नहीं। भगवान राम ने अंगद को भेजा, अंगद ने भी ज्ञान दिया, पर रावण नहीं माना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस आदमी के अंदर पर स्त्री का चेहरा बस जाता है, उस आदमी को चाहे दुनिया समझा ले, उसका जीवन नष्ट हो जाता है।